गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल, ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे और इसके साथ साथ बहुत अच्छे से ये हम इसके बारे में जानेंगे। देखो इसमें इसका जो शीर्षक है वो है भालू ने खेली फुटबॉल। अब ये है भालू, अब इसने फुटबॉल कैसे खेली, किसके साथ खेली, ये सब इस कहानी में बताया गया है। तो हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं और हम इसको अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। तो आप मैं अब इसको शुरू कर रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इसको पढ़ना शुरू कीजिए। चलिए। सर्दियों का मौसम था। सर्दी मतलब होता है ठंडी, मतलब विंटर सीजन। जो विंटर सीजन होता है उसको हम बोलते हैं सर्दी। तो सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। सुबह का वक्त मतलब जब हम स्कूल जाते हैं, वो जो टाइम होता है हमारा, वो सुबह सुबह का वक्त। और कोहरा ही कोहरा मतलब जो आसमान में आप देखते हो ना, कभी कभी रोड पर स्कूल आते टाइम ठंडी के मौसम में धुंधला धुंधला सा धुआं धुआं सा दिखता है हमें, वो होता है कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। एक शेर का बच्चा क्या था, सिमट कर, मतलब उसको बहुत ठंडी लग रही थी, तो ठंडी में उसने क्या करा, वो सिमट कर गोल मटोल बना। देखो ये आपकी बुक में चित्र भी दिया हुआ है, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये शेर का बच्चा कैसे गोल मटोल बना, सिमट कर गोल मटोल बना, फिर जामुन के पेड़ के नीचे सो रहा है। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे। इधर भालू साहब कहाँ निकल आए थे, सैर पर, मतलब वॉकिंग पर। जैसे आपके मम्मी पापा जाते हैं ना वॉकिंग पर सुबह सुबह मॉर्निंग में, वैसे ही भालू साहब भी वॉकिंग पर निकले थे। तो लेकिन निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। तभी उन्होंने क्या करा, वो पछता भी रहे थे, निकल तो आए थे क्योंकि ठंडी लग रही थी उनको। उनको क्या हो रहा था, ठंडी लग रही थी, तो वो सोच रहे थे, पछताए मतलब अरे बाबा मैंने तो गलती कर दी, मुझे तो नहीं करना चाहिए था ऐसा। ऐसा उसको बोलते हैं पछताना। जब हम कोई काम गलत कर देते हैं फिर उसके बाद हमें फील होता है कि ये हमने गलत कर दिया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसको, उस शब्द को बोलते हैं पछताना। पछता रहे थे। तो जामुन के पेड़ के नीचे जब उनकी नजर पड़ी तब उन्होंने क्या देखा, वहां कौन था, शेर का बच्चा। देखो ये दिख रहा है ना शेर का बच्चा। अब देखो आंखें फैलाई, मतलब आंखें बड़ी कर दी उन्होंने। बड़ी बड़ी आंखें, हम लोग कभी कभी ऐसे देखते हैं ना, बड़ी बड़ी आंखों से। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। अक्ल मतलब दिमाग, दिमाग चलाया, मतलब दिमाग से सोचने लगे। आह फुटबॉल, सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उन्होंने क्या सोचा कि मैं फुटबॉल खेलूंगा तो मुझे गर्मी, जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, तब आप कभी भी गार्डन में जाते हो गेम खेलते हो तो कैसे होने लगता है आपको, पसीना पसीना होने लगता है ना, गर्मी सी फील होने लगती है। तब तुरंत आप लोग पंखे के नीचे और उस पे पानी पीना शुरू कर देते हो, पंखे के नीचे बैठते हो। तो ऐसे ही भागते भागते तो उनको क्या लगा कि अगर मैं फुटबॉल खेलूंगा, भालू साहब ने सोचा कि अगर मैं फुटबॉल खेलूंगा तो मुझे गर्मी लगने लगेगी, गर्मी हासिल हो जाएगी, तो मैं क्यों ना इसको खेलूं। अब हम पेज नंबर 9 निकालेंगे, पेज नंबर 9 पे जाएंगे, उसमें हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। देखो चलो अभी हम पेज नंबर 9 निकालेंगे। 9 पे अब हम इस कहानी को आगे बढ़ेंगे। आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने क्या करा, आओ देखा ना ताओ, भालू जी ने पैर से उतार दिया शेर के बच्चे को। भालू जी ने ना तो इधर देखा ना उधर देखा, और क्या करा, शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी को ये दिखा है आपको पिक्चर में, भालू जी ने शेर के बच्चे को एकदम से
उछाल दिया और वो उसने क्या करा, हड़बड़ी में वो चिल्लाया। जैसे अगर आपको सोए हो और एकदम से आपके पास एकदम जगा दे तो फिर क्या हो जाएगा। तो देखो ये ना, भालू जी आपको दिख रहे हैं, ये शेर के बच्चे को क्या करा इन्होंने, उछाल दिया और शेर का बच्चा दहाड़ने लगा। शेर का बच्चा क्या हुआ, दहाड़ने लगा। जैसे आप लोग कभी आप सो रहे होते हो तो आपकी मम्मी आपको एकदम से जगाती है या फिर कोई आपको आके एकदम से डरा देता है तो आप क्या करने लगते हो, चिल्लाने लगते हो। तो शेर का बच्चा भी डर गया था तो वो क्या हुआ, दहाड़ने लगा। शेर क्या करते हैं, दहाड़ते हैं। तो फिर उसने क्या करा, जल्दी से पेड़ की डाल पकड़ ली। उसने क्या करा, जल्दी से पेड़ की डाल पकड़ ली। फिर आगे बढ़ते हैं। मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू साहब ने क्या किया, वो जल्दी ही समझ गए कि ये फुटबॉल नहीं है, ये तो शेर का बच्चा है। और अपने दिमाग से जल्दी से, फुर्ती से मतलब, फुर्ती मतलब जो हमारी जो एनर्जी होती है ना, हम स्पीड में जो काम करते हैं वो फुर्ती। फुर्ती से उन्होंने क्या करा, भालू वो शेर के बच्चे को भालू साहब ने लपक लिया, पकड़ लिया। लपक मतलब उसको अपने हाथों में पकड़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा पेज नंबर आएगा 10। हमारा पेज नंबर कौन सा आएगा अब, 10। उसमें हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ये आया, अरे यह क्या, शेर का बच्चा। अरे ये यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछलने के लिए कह रहा था। भालू साहब ने देखा ये तो शेर का बच्चा था और उसको पकड़ लिया। तो शेर का बच्चा जब नीचे नहीं गिरा ना तो उसको बहुत अच्छा लगा। उसने कहा मैं तो जमीन पे नहीं गिरा। तो उसने क्या बोला, शेर के बच्चे ने भालू साहब से कि मुझे एक बार फिर से उछालो, मुझे फिर से एक बार उछालो। देखो एक बार फिर से बालू दादा ने शेर के बच्चे को उछाला। एक बार फिर से बालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को तो मजा आने लगा। वो तो क्या कर रहा था, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि भालू उसको उछालते थे, भालू सा राजा उसको उछालते थे और वो भालू राजा की गोदी में आ जाता था। तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसा कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। मतलब वो बहुत थक गया था ऐसा करते करते और परेशान भी हो गया था क्योंकि शेर का बच्चा बार बार बोल रहा था कि मुझे ऐसे ही उछालो। ओहो, किस आफत में आ फंसा। भालू साहब क्या सोचने लगे, अरे मैं किस मुसीबत में आ फंसा। आफत मतलब मुसीबत में आ फंसा। 12वीं बार उछलते ही बालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू ने क्या किया, 12वीं बार उछालते उसे बच्चे को उछाला और वहां से क्या हुआ, अपने घर की ओर दौड़ लगा दी और वो वहां से गायब हो गया। अब हम इस स्टोरी को फिर से पेज नंबर 11 निकालो बच्चों। पेज नंबर 11 में हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हुआ, अब की बार शेर का बच्चा, अब की बार शेर का बच्चा क्या हुआ, शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। क्योंकि शेर, वो भालू जी क्या हुए थे, भालू जी अपने घर की तरफ चले गए थे, वो अपने घर चले गए थे और शेर के बच्चे को उन्होंने उछाल दिया था। तो नीचे पकड़ने वाला कोई भी नहीं था। तो वो क्या हुआ, शेर का बच्चा धड़ाम से नीचे आके गिरा, मतलब एकदम से नीचे आके जमीन पर आकर गिरा। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया, शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। देखो ये है, कौन है, ये माली है जो यहाँ बगीचे की देखभाल करता है। तो ये माली आया, उसने देखा ये शेर के बच्चे से ये डाल, पेड़ की जो डाल थी वो टूट गई। तो माली ना शेर के बच्चे पे चिल्लाने लगा। क्या चिल्ला रहा था, देखो, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। हर्जाना मतलब जुर्माना।
जो हम फाइन भरते हैं ना, जब हमसे कोई गलती होती है या हम ट्रैफिक रूल तोड़ देते हैं, तब वो ट्रैफिक हवलदार जो होते हैं वो हमसे फाइन लेते हैं ना, उसको बोलते हैं हर्जाना, मतलब हमें जुर्माना भरना पड़ेगा। तो ये माली बोल रहा है कि तुमने मेरे बगीचे की पेड़ की डाल तोड़ दी और लाओ अब तुम जुर्माना दो। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूं। शेर का बच्चा गिरा हुआ था, उसे चक्कर आ रहे थे, उसको चोट लगी थी, तो वो क्या बोल रहा था कि मैं जरा ठीक तो हो लूं, मैं थोड़ा ठीक से बैठ तो लूं। तभी माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली ने कहा, ठीक है, तुम ठीक से हो लो, ठीक से थोड़ा बैठ लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, तब तक मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा 9-2-11 हो लिया। 9-2-11 मतलब एक ये मुहावरा होता है, इसको क्या बोलते हैं, भाग गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा क्या हो गया, 9-2-11 हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो ये भी एक मुहावरा है, जान बची तो लाखों पाए, मतलब जब हमारी जान होगी तो जहान है। जैसे ही अभी हम कोरोना की वजह से घर में हैं, अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमें कोरोना का इन्फेक्शन लग जाएगा, तो हम घर में रहेंगे, डिस्टेंस बना के रखेंगे आपस में, तो हमारी जान बची रहेगी, तो हम आगे भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहानी अभी हमने पढ़ी, अभी आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और अच्छे से इसको धीरे धीरे मात्राओं के सहित इसको शब्दों को पढ़ना, जिससे कि आपको ये शब्द पढ़ने में अच्छे से आ जाएंगे और कहानी भी समझ। अब बच्चों हम इसके कठिन शब्द करेंगे, जो हमने पाठ 1 में भी किए थे। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, कठिन शब्द। तो अभी हम इसके भी कठिन शब्द करेंगे। तो ये मैं आपको कठिन शब्द बता रही हूँ। ये है हमारा, सॉरी ये पिक्चर दूसरा है, मैं बताती हूँ। ये है ना कठिन शब्द का मतलब हार्ड वर्ड्स, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी किए थे, वही हमें सेकंड चैप्टर नंबर 2 में भी करना है। देखो दिन हमारा है सोमवार, कौन सा दिन है, मंडे, मंडे मतलब सोमवार, और तारीख है हमारी 20/4/2020 मतलब 24/2020। ठीक है, और ये है हमारा HW, ये क्या है हमारा HW। अभी आपको हेडिंग डालनी है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल। ठीक है, फिर आपको नीचे हेडिंग डालनी है कठिन शब्द। देखो बच्चों, ये सब मैंने छोटी लाइनिंग में लिखा हुआ है, बड़ी लाइन में नहीं लिखा है, तो आपको भी कहाँ लिखना है, छोटी लाइन में, जैसे मैंने आपको पहले चैप्टर में समझाया था। तो अभी हम ये शब्द पढ़ेंगे सारे और फिर इनका मीनिंग भी समझेंगे। सर्दियों, सर्दियों मतलब ठंडी, ठंडी का मौसम, मौसम जो सीजन होते हैं ना, हमारे इंग्लिश में बोलते हैं हम सीजन, बोलते हैं मौसम। सिमट कर, जब हमें ठंडी लगती है तब हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हाथों को ऐसे ऐसे करके सिमट कर गोल मटोल बन जाते हैं ना, वैसे सिमट कर। जामुन, जामुन क्या होता है, फल होता है। ठीक है, ये जामुन फल, एक फल का नाम है। आंखें, देखो हमारे पहले चैप्टर में भी चंद्रबिंदु वाले शब्द आए थे ना, तो देखो ये आंखें, इसमें आंखें मतलब जो हमारे दो दो आंखें होती है जिससे हम ये देखते हैं, वो आंखें। अक्ल, अक्ल मतलब जो हमारा दिमाग, जो हमारा दिमाग होता है ना वो। गर्मी, गर्मी मतलब समर सीजन, जो हमारा समर सीजन होता है, जब हम समर वेकेशन पे जाते हैं ना, वो होती है गर्मी। हड़बड़ी मतलब जल्दबाजी, वो जल्दबाजी में हम लोग जो काम करते हैं वो जल्दबाजी। दहाड़ा, दहाड़ा मतलब चिल्लाना। शेर का बच्चा क्या हुआ था, दहाड़ा था, ये वो दहाड़ा। दौड़कर, दौड़कर मतलब भागकर, जल्दी से भागते हैं ना वो दौड़कर। फुर्ती, फुर्ती मतलब एनर्जी, स्पीड जो हमारी होती है ना वो फुर्ती। लपक, लपक मतलब किसी चीज को कैच कर लेना, जैसे आप बॉल को कैच कर लेते हो ना, वैसे वाला लपक। और भालू ने क्या करा था, शेर के बच्चे को लपक लिया था। उछालने, उछालने मतलब जो शेर के बच्चे ने बोला था ना, उसको बार बार गोदी में मजा आ रहा था उछलने के लिए, जैसे हम बॉल को उछालते हैं आसमान के ऊपर की साइड उछालते हैं, वैसे वाला उछलना। परेशान, परेशान मतलब
जब हम किसी चीज से बहुत परेशान, मतलब वो हो जाते हैं ना कि फर्स्ट एड होने लगते हैं, ऐसे। अभी आफत, आफत मतलब मुसीबत। जब कोई मुसीबत आ जाती है ना तो कैसे बोलते हैं, ये भगवान हमारी मदद करो, ऐसे ना, ऐसे वाली मुसीबत। हर्जाना, हर्जाना मतलब जुर्माना, जो मैंने आपको बताया था, फाइन भरना। अभी है 12वीं, 12वीं मतलब 12, मतलब देखो ये 12 नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा है ना, वो मतलब है 12वीं। 12वीं बार उन्होंने उछाला था ना, 12 बार उसको। पछताना मतलब किसी काम को करके पछताना, मतलब हम जब किसी काम को गलत कर देते हैं तो हम कैसे बोलते हैं कि मम्मी सॉरी, पापा सॉरी, हमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। या मैम को भी बोलते हैं सॉरी मैम, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था, गलती हो गई है ना, तो पछताना वो शब्द है। वक्त, वक्त मतलब समय, टाइम, जब हम टाइम देखते हैं ना, वैसा वाला। और ये हुआ जमीन, जमीन मतलब धरती, पृथ्वी। हम शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं, पृथ्वी मतलब धरती। ठीक है बच्चों, ये अब सारे कठिन शब्द आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ। ठीक है, जब तक आप अच्छे से रहिए। चलिए बाय बच्चों।